तुलसीदास जी ने लिखा है, को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, 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 राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही, बंधु उस दया धाम दीनानाथ जगन्नाथ उसके समान कोई दानी नहीं। तुम्हारी झोली अगर कोई भर सकता है त्रिलोक में तो वो परमात्मा है। परमात्मा झोली भरने वालों की अगर झोली न भरे तो तुम्हारी झोली में 2 पैसे डाल नहीं सकते। जो दुनिया में सबकी झोली भरता है उसी के शरण में जाना चाहिए, यही चतुरता है। आइए एक भजन के माध्यम से भक्त कहते हैं भगवान से, दुनिया भगवान को भगवान जानती है, लेकिन भगवान अपने को इंसान, अरे जीव का भी सेवक मानते हैं। यही है भगवान की प्रभुता, भगवत तत्व का सार। तो भक्त क्या कहते हैं भगवान से, चाहें जो कुछ कहो, क्या बताएं हम। एक मेहतरानी जाती थी और बादशाहों के यहाँ लगे रहती थी सफाई कार्य करने के लिए, तो जाया करती थी, सब मामला था। तो उसके साथ वो लड़का जाते जाते सयाना हो गया, लेकिन वो जान नहीं सकी। तो काम धंधा करके और जो बासी मिल रहा है भोजन वो लड़का को पकड़ा दे रहा है, कहता हम हाथ पाए गंदे, तो अपने घर पर खाई हुई है। लड़का हो गया जवान, धीरे धीरे आते आते जान हो गई, पहचान हो गई, मेल मुलाकात हो गई। तो लड़के को यह जानकारी मिली, जो हमको रोटी देने आती है वो राजकुमारी है। एक दिन लड़के ने अपने घर जाकर के न खाना खाया न पानी पिया और लेट गया। माँ ने देखा उसको इधर उधर, क्या बात क्या बात क्या बात। खैर बहुत कहने पर, बहुत समझाने पूछने पर उसने कहा कि रोटी पानी की भूख नहीं, दिन रात में चैन नहीं, नींद नहीं। माँ, हम जहाँ आप चलती हो काम धंधा, वहाँ जो रात को है लड़की, उसके साथ हम विवाह करना। अरे मेहतरानी ने दाब दिया, मुँह पे लगा दिया, अरे चुप भैया, क्या घर से निकलवाएगा, गांव से निकलवाएगा, दुनिया से हटवाएगा। अरे वो महाराजा धिराज की पुत्री राजकुमारी, चुप चुप चुप।
अब उसे सच्चा नशा चढ़ गया। सच्चा नशा किसी भी चीज का अगर चढ़ जाए तो मेरा पार हो जाता है। लेकिन नशे जितने भी हैं, राम नाम के अलावा सब कच्चे। आज पियो कल उतरेगी, आज खाओ कल उतरेगी, तो सब नशे कच्चे। नशा वही है परमात्मा के नाम का, परमात्मा के काम का, परमात्मा के नाम का है। माँ ने डांटा, लड़के ने इधर कहा उधर कहा, धीरे धीरे बात शुरू हुई भरी। तो बहुत गांव में ठिठोले होते, निठल्ले टाइप के लोग, वो गलत सलाह दिया करते। और वो जानते हैं हम देंगे इससे और इसका अपमान होगा, लेकिन भगवान जिसको रखेगा उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। तो कुछ लोगों ने कहा तुम राम राम रटो, और देखा एक दिन आ गई है और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है। तो वो नकली नकली मतलब राम राम कहने लगा। उसको इच्छा थी, लेकिन वो नकली असली बनने लगी। क्या? राम नाम का प्रभाव ये है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। मिलता है इससे, मिलता है इससे सुख धाम, राम से बड़ा राम का नाम। कहाँ लगी कराऊं मैं नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं। राम नाम के चमत्कार से उसका इतना तेज प्रताप बढ़ा, दुनिया में शोहरत हो गई, सब दर्शन के लिए आने लगे ये राम नाम की महिमा। तो इतना बड़ा नाम सुनकर उस राजकुमार ने कहा भाई हम भी चलेंगे, हम भी आज चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो थाली सजा करके आरती की आई वो, और उसने कहा हाँ आज मैं आपको अपना पति रूप में चुनने के लिए आई हूं। अरे उसने क्या कहा? उसने कहा देवी जाओ सुंदरी अपने बासा, और अब मोहे राम मिलन की। राम रस के सामने सारे दुनिया के रस फीके पड़ जाते हैं, राम की प्रीत के सामने दुनिया की सारी प्रीत छोटी पड़ जाती है। आज उसने उसी राजकुमारी को हाथ जोड़ लिए, भगवान की भक्ति में लीन होकर, और ब्रह्मानंद का सुखानुभूत करने लगा। तो ऐसे भक्त क्या कहते हैं? प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी।
तो कहते हैं प्रभु आपने भाई बड़े बड़े कमाल किए। है मेरे दीनानाथ, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमने, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। भगवान दीनों के दीनानाथ हैं। भगवान का कहना है जब तुम मेरी शरण में आओगे तभी हम तुम्हारा ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि हम पर जान लुटाने वाले बहुत हैं, हमारे नाम पर प्राण देने वाले बहुत हैं, तो उनके हम करने से मौका नहीं मिल रहा। तुमका तो सहारा है, तुम्हें तो दे है दूध भैंस, इन्हें कौन दे है पानी। अरे इनको अमृत देने के लिए ही मैं आया हूं इस धराधाम। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। अरे न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर भर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे दीनानाथ, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों के मन की बात जानने वाले, राहत न प्रभु चित चूक किए की, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करती सूरति सहबार ही की। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं तुम्हारी अमानत, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। बोले कन्हैया लाल की।